मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। है ना, है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इलाही रहम फरमा, इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक़ अकबर। हर सैयद याद रखना, हर सैयद सिद्दीक़ अकबर का खादिम है ना। तो इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक़ अकबर हूँ। इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक़ अकबर हूँ। तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का, तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमान ने तो कलम तोड़ दिया कह करके, एक ही शेर में सब कुछ कह दिया साहब। मुहद्दिस आज़म हिंद रहमा इरशाद फरमाते, क्या पूछते हो सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल सैयद, क्या पूछते हो सिद्दीक़ अकबर की फजीलत सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मेरे अजीज मेरे दोस्त, मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की, हालांकि अब ज़रूरत नहीं है कि हम आपको ज़बरदस्ती बैठाल करें, क्योंकि रात भी बढ़ गई है और वक्त भी बहुत ज़्यादा होने चला है, 2 बजने चला है। ये आपकी मोहब्बत व अक़ीदत है कि अब तक जागे हो, और मैं जानता हूँ कि आप जागे नहीं हो, आपको सिद्दीक़ अकबर ने जगा के रखा है ना। मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है वो बहुत सीधा सा है। आज 3 मट्टी का जिक्र होगा, 3 मट्टी का, समझ रहे हैं, 3 मट्टी का जिक्र मैं करूंगा। और अगर तवज्जो से आपने सुन लिया तो फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मकाम सिद्दीक़ फारूक क्या है। रब ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, कसम है मुझे उस खाक की, कसम है मुझे उस जमीन की, कसम है मुझे उस मट्टी की जिस पे आप चले। उस मट्टी की कसम रब खा रहा है जिस मट्टी पे चलते हुए मुस्तफा ने नालैने रखा है। सारी दुनिया, सारी कायनात उस रब की कसम खाए, लेकिन जिस खाक पर मुस्तफा के नालैन पड़े, रब उस मट्टी की कसम खा रहा है। ये निस्बत हुई ना मुस्तफा के नालैन से निस्बत, कदम से जूते को निस्बत, जूते से उस मट्टी को निस्बत। तो पता ये चला कि निस्बत जो है वो अजमत अता करती है। कहना सुभान अल्लाह। निस्बत जो है वो अजमत अता करती है। खाक कहाँ है, मिट्टी कहाँ है, लेकिन वो मिट्टी जो मिट्टी मुस्तफा के कदमों से लग गई, रब उस मिट्टी की कसम खा रहा है ना। रब उस शहर की कसम खा रहा है, मिट्टी की कसम रब खा रहा है। अब बताओ इस मिट्टी का मकाम कितना बुलंदो बाला हो गया, निस्बत मुस्तफा के नालैन से। तो अब एक बात सुन लो, ठीक उसी तरीके से जिस औरतों को निस्बत मिल गई, जिस औरत को निस्बत मुस्तफा से हो गई, या निसान नबी लस्तुन काहद मिनन निसा, कुरान ने दलील दी, ए नबी की बीवियों, ए नबी की अज़वाज, तुम्हें निस्बत ऐसी जात से मिल गई है जैसी शख्सियत मैंने दूसरी पैदा ही नहीं की। तो इसलिए निस्बत अजीम। तो ए औरतों, तुम मुस्तफा के निकाह में आ गई, निकाह में गुलामी में आ गई, निकाह में आ गई, ज़ौजियत में आ गई। अब तुम्हारी तरह कोई औरत नहीं दुनिया की, है ना।
न दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह और न तुम किसी और की तरह, इसलिए कि तुम ऐसे की जात से जुड़ी हो, तुम्हें निस्बत ऐसे की जात से हुआ है कि जिस जैसा मैंने आदम से लेकर अब तक किसी को पैदा नहीं, वो बेमिसल है, बेमिसाल है, लाजवाब है। तो उसकी जिससे जिससे निस्बत होती गई सब लाजवाब बनता गया। अब अगर मैं कहूं तो ये कहने में मुझे आर नहीं कि बीवी औरतें तो सबकी हैं सबके घर में, लेकिन मुस्तफा की बीवी जैसी कोई नहीं, मुस्तफा की अज़वाज जैसी कोई नहीं। बेटियां हर एक के घर में है, लेकिन मुस्तफा की बेटी का जवाब नहीं है। ठीक उसी तरीके से दामाद तो सबके हैं, लेकिन मुस्तफा के जैसा दामाद किसी का नहीं। ससुराल तो सबके हैं, लेकिन मुस्तफा जैसा ससुराल किसी का नहीं। और मुस्तफा जैसा ससुर अबू बकर किसी का। अब ये एक मिट्टी तो आपने समझ लिया ना, ये एक मिट्टी है। अब दूसरी मिट्टी कौन सी है कि आज से 15 सदियों से जिस मट्टी पर मेरे नबी आराम से गुंबदे खजरा का वो अर्थ, गुंबदे खजरा का वो हिस्सा जिस हिस्से पे मेरे मुस्तफ़ा महबूबे खुदा आराम कर रहे हैं, तमाम अकाईद के उलमा, तमाम मसलक के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो जगह जहां मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, वो जगह सिर्फ खाने काबा से अफजल नहीं, मस्जिद अक्सा से अफजल नहीं है, बैते हराम से अफजल नहीं है, सिदरा से अफजल नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है कि वो अर्श आज़म से भी अफजल है। महबूब की निस्बत जगह को कहां से कहां पहुंचा रही है। अब जरा गौर करो कि निस्बत महबूब से हुआ। अब ये खित्ते अर्ज़ी जिस पर मुस्तफा आराम फरमा हो, वो अर्श के ऊपर चला गया, अर्श से भी बुलंद हो गया। अब एक मट्टी तो ये देखा आपने जी, दो मट्टी हुई ना, एक मट्टी वो जिस पर चले वो भी अफजल, जिस मट्टी पर आप सोए हैं जी। अब यहीं से समझने की जरूरत है कितनी अफजल हो गई वो मट्टी के अर्श से भी बुलंदी पे पहुंच गई। अब तीसरी मट्टी का ख्याल करो यारो कि वो मट्टी कितनी अजीम होगी जिससे मुस्तफा का खाका बना होगा। बशरियत मुस्तफा जिस मट्टी से बना होगा, वो मट्टी कितना अजीम होगा, कितनी बुलंदी तक वो मट्टी पहुंचा होगा कि जिस मट्टी से मुस्तफा का खाका बना होगा, बशरियत मुस्तफा बना होगा, खाका जिस मट्टी से बना होगा मुस्तफा का, वो मट्टी कितनी अजीम है, कितनी बुलंद होगी। बोलिए बुलंद है ना। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, गौर से सुनो, अना व अबू बकरी व उमर खुलिकना मिन तुरबतियों वाहिदा। अना व अबू बकरियों व उमर खुलिकना मिन तुरबतियों वाहिदा। याद रखना, जिस मट्टी से मेरा खाका बना है, उसी मट्टी से अबू बकर बने हैं, उसी मट्टी से उमर बने हैं। पता ये चला कि जो मुस्तफा की मट्टी थी, उसी मट्टी से अबू बकर को भी बनाया गया है, उसी मट्टी से उमर को भी बनाया गया है। अब ये मट्टी है कैसी, आपने सुना होगा ना कि जहां का खमीर
वहीं पहुंचता है। जी, मेरे आका की एक हदीस सुन लो। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस मट्टी से बंदे का खाका बनता है, किसी बच्चे का खाका बनता है, जिस मट्टी से अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे देता है और वो फरिश्ते उस मट्टी को उठा करके एक चुटकी उसकी नाभि में डाल देता है। उठा के उस मट्टी को मट्टी जहां से ली जाती है, वो मट्टी उठा करके नाभि में डाल दिया जाता है, जिसे हम लेकर के जिंदगी भर फिरते रहते हैं। जिस कब्र को हम भूले हुए हैं, अल्लाह याद दिलाने के लिए उस मट्टी को हमारे नाफ में रखता है, छिड़कवा देता है, ताकि कब्र को तुम मत भूलो। हमेशा कब्र को याद रखे रहो कि तुम आप उस कब्र की मट्टी को अपने नाफ में लेकर के तुम घूम रहे हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जहां से मिट्टी ली गई थी, बंदे को वहीं दफन किया जाता है ना। इसी वजह, यही वजह है कि जब आप मट्टी देते हैं किसी मुर्दे को तो क्या पढ़ते हैं, याद है आपको? है कुछ पढ़ते हैं? हाँ हाँ, तारतन मिन्हा खलकनाकुम, रब कह रहा है मिन्हा खलकनाकुम, मैंने तुम्हें इसी मट्टी से बनाया है और इसी मट्टी में मिलाऊंगा। इस मट्टी से बनाया है और इसी मट्टी में मिलाऊंगा और फिर कयामत के दिन इसी मट्टी से उठाऊंगा। अब जरा पूछो, अबू बकर की मिट्टी कहां से ली गई, उमर की मिट्टी कहां से ली गई, और ये मिट्टी है कौन सी जगह है? तो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, वमा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। ये वो मट्टी है, ये वो खित्ता है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि मिंबर से लेकर के हुजरे आयशा तक जो खित्ता है, जो अराजी है, जो जमीन है, वो जमीन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये यहां वहां की नहीं है, ये जन्नत से आई है। वो मट्टी कहां से, वो जमीन का खित्ता कहां से आया है? बोलिए, जन्नत से आया है। तमाम मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि ये मिसल नहीं है, हकीकत है कि वो वाकई जन्नत से वो खित्ता उठा कर ला करके यहाँ रखा गया है, जो हुजरे आयशा से लेकर के मिंबरे रसूल तक है ना। तो वो मिंबर से लेकर हुजरे आयशा तक का खित्ता कौन सा है? बोलो, रियाजुल जन्नह जिसे कहते हैं। हर हाजी जाते हैं वहां पे, है ना, 2 रकात नफल नमाज भी अदा करते हैं, ठीक है। अब जरा पूछो कि वो जगह जो है वो जन्नत से आई है। लोग मरेंगे, विसाल होगा, कब्र में जाएंगे, सवाल होगा, जवाब मिल दिया जाएगा। जब सवालों जवाब हो जाएगा तो उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाया जाएगा। लेकिन ये अबू बकर उमर, तुम्हारी शान कितनी अजीम है कि तुम्हें दफन भी किया गया तो जन्नत में। वो टुकड़ा जन्नत का है, उस टुकड़े पे दफन किया गया है। अच्छा है किनके साथ? सरकार के साथ है। अच्छा, ये भी तो वो जगह क्या है? हुजरा आयशा है, हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा है ना। बगल में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का सिद्दीक हुजरा था। अगर वो चाहते तो वहां भी आप आराम फरमा सकते थे, लेकिन फैसला नहीं होता, इसलिए कि एक जमात बदमज़हबों की ऐसी भी है जो ये कहती कि हुजूर मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरा में है आराम फरमा, इसलिए हुजूर हमारे हैं। बड़े नुक्ते की बात बोलने जा रहा हूं।
हुजूर हमारे हैं इसलिए कि उनके साथ जो है सैयदा फातिमा आराम फरमा है, लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, रब ने ये चाहा कि महबूब अगर वहां आप जाओगे तो फैसला ना होगा, इसलिए अपने यारों को तुम भी आओ और अपने साथ यारों को भी हुजरे आयशा में लिटाओ, ताकि ये जमाना जान जाए जो आयशा जिसकी माँ है उसी के मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जो आयशा को माना करते हैं उसी के वही रसूलुल्लाह को माना करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हजरत उस्मान गनी कहाँ दफन है? जन्नतुल बकी में। मौला अली कहाँ है? नजफ अशरफ में है। अब अगर हो सकता था मौला अली को अगर हुजूर अपने साथ लिटाते तो वो जमात ये कहती कि अली के साथ मुस्तफ़ा लेटे हैं, अली हमारे हैं तो मुस्तफ़ा भी हमारे हैं। लेकिन सरकार ने इसका खात्मा कर दिया, कहा ना मैं अबू बकर उमर के साथ लेटूंगा, अपने साथ अबू बकर को लाऊंगा, उमर को लाऊंगा, इसलिए कि जो अबू बकर का होगा वही मुस्तफ़ा का, जो उमर का होगा वही मुस्तफ़ा का होगा, जो मेरे अबू बकर का वफादार होगा वही मेरा वफादार। तो अब जरा पूछो, सोचो तो कि ये मट्टी खमीर कहां से बनाई गई थी? अबू बकर उमर की खमीर कहां से ली गई थी? बात मेरी समझ में आ रही है कि मैं चीख रहा हूं? सलाम पढ़ा दूं? बोलो, अगर कहोगे तो मैं सलाम भी पढ़ा दूंगा, बहुत जल्दी करता हूं मैं भी। हाँ, तो ये खाक कहां से ली गई थी? मट्टी वहीं से ली गई थी ना, दफन वहीं हुए। मौला अली की जहां से खाक ली गई थी वहां नजफ अशरफ में दफन कर दिया, उस्मान गनी की जहां से ली गई थी वहीं दफन कर दिया गया। लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी शान पे, कुर्बान जाऊं उमर फारूक तेरी अजमत व बुलंदी पे, कि तेरी मट्टी भी जन्नत वाली है, तुझे दफन भी जन्नत में किया गया है, यानी जिंदगी ही में जन्नत में चले गए। अब जरा गौर करो कि कोई ऐसा है जो मध्य मुकाबिल अबू बकर के आ जाए, उमर के आ जाए? ना ना, क्यों? इसलिए कि रब ने अबू बकर को पहले ही मुस्तफा का साथी बना दिया था। एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जुबैर बिन मुतअम है। आप इरशाद फरमाते हैं, मैं मुल्क शाम गया तिजारत के लिए, तो जब मैं निकला था मक्का से तो बाद में हमें मालूम हुआ कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्होंने ऐलाने नबूवत कर दिया है। मुझे रास्ते में खबर हुई, मैं मुल्क शाम गया तिजारत करने के लिए। जब मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से पहुंचा, कारोबार करने लगा, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि लोग शाम के दरवाजे पे किसी का इंतजार कर रहे थे। मैं जब पहुंचा तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ये किसी और का नहीं, मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि तू कहां से आया है? मक्का से आया है। कहा हाँ मैं मक्का से आया हूं। कहा मक्का के करीब तेरा घर है? कहा हाँ मैं मक्का के करीब मेरा घर है। कहा तो फिर ठीक है, सुना है कि किसी ने ऐलान नबूवत किया है? कहा हाँ मैंने भी सुना है, मैं रास्ते में था। कहा तू उसे पहचानता है? तो ये तो जानते नहीं थे, रास्ते में थे ना। इन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। कहा फिर ठीक है, चल मैं तुझे कुछ तस्वीर दिखा दूँ। लेके गया एक रूम में, चारों तरफ तस्वीर लगी हुई थी। कहा इसमें से देख कोई तस्वीर है? गौर से देखा, चारों तरफ देखा, दिल में खुश हो गए। कहा हाँ हाँ इसमें से कोई तस्वीर नहीं है। अब दिल में ये खुशी हुई कि चलो मैं मक्का जाऊंगा तो मैं मक्का में ये बताऊंगा लोगों को कि मैंने वहां नबी की तस्वीरें देखी है, उसमें से कोई मोहम्मद की तस्वीर नहीं थी। माज़अल्लाह 7 बार माज़अल्लाह, उनके इसका रद्द कर दूंगा मैंने कहा कोई तस्वीर नहीं उनके उससे मिलती जुलती। मैं ये बोल करके सुकून पाया। अभी फिर उसने मुझसे कहा कि सुनो ऐसा न करो,
सुनो, एक और रूम है, उसमें चलो। उस रूम में ले गया, वहां भी उसने मुझे तस्वीर दिखाई। वहां भी जब मैंने तस्वीर देखी तो वहां भी नजर नहीं आया। फिर मुझे सुकून हुआ कि चलो यहां भी तस्वीर नहीं है। लेकिन उसने फिर कहा कि एक तीसरा रूम और है, जो आखिरी रूम है, चलो वहां देखो। तो हजरत जुबैर बिन मुतअम रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने जो नजर पड़ी, शमशो दुहा के चेहरे पे नजर पड़ी। सामने ही मेरे आका मौजूद है और तख्त पे विराजमान है, तशरीफ फरमा है, चेहरे से काफी नूर छलक रहा है, बहुत हसीनो जमील है। लेकिन वहां पे जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैंने पुकार के कहा, हाँ हाँ, ये जो सामने वाली तस्वीर है, ये तस्वीर उनसे मिलती जुलती तस्वीर है। का बेशक बिला शक को शुबा हमारे बाप दादाओं ने जिन्होंने बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर ऐसी होगी, यही होंगे। अब मैंने जब देखा तो देखा कि हुजूर सारे नबी तन्हा बैठे हुए हैं तख्त पे, लेकिन हुजूर जहां बैठे हुए हैं वहां कदमों में एक जात और बैठी हुई है। कह दे सुभान अल्लाह। एक जात और बैठी हुई है, उनका रूह जो है वो सरकार कायनात की तरफ है, और मेरे आका का हाथ, दाया हाथ उसके सरे नाज पर है, उनके सर पे है। मैंने उन यहूदियों से पूछा, ईसाइयों से पूछा कि ठीक है, तुम्हारे असलाफ ने जो बताया था इनके मुतालिक ठीक है, हमने तो जान लिया है, लेकिन एक बार बताओ कि इनके करीब, इनके कदमों में जो बैठा है वो कौन है? क्या उनके मुतालिक तुम्हारे बुजुर्गों ने कुछ बताया है? तो उसने बरजस्ता यही कहा, हाँ हाँ सुनो, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया था वो ये बताया था कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, इमामुल औलिया होंगे, लेकिन ये जो कदमों में बैठा है वो खलीफे अव्वल बिला फज़ल अबू बकर सिद्दीक होंगे, है ना? वो तो अब बताओ, उस वक्त यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वहां उनकी तस्वीर बनी हुई है। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को रब ने इसीलिए पैदा किया था ताकि मुस्तफ़ा का साथ दें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, मैंने सब पे दीन पे पेश किया, सब पे इस्लाम पेश किया, चंद ही लम्हों के लिए सही, लेकिन सब रुके, खामोश रहे, झिझके, कुछ देर के बाद इस्लाम को कबूल किया। लेकिन जब अबू बकर की बारी आई, जब अबू बकर सफर से वापस आया, तो वो जैसे ही वो आया मेरे पास, चूंकि हम दोनों साथ रहा करते थे, तो जैसे ही आया उन्होंने कहा कि यार सुनाए सरकार, आपने ऐलान नबूवत किया है। कहा हाँ बेशक मैंने ऐलान नबूवत किया है, ए अबू बकर तुम पर भी इस्लाम पेश कर रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ी पेश की, यार मोहम्मद, हर नबी के साथ मोजज़ा होता है, आपका कुछ मोजज़ा है आपके साथ? तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि सुनो, वो जो रास्ते में राहब मिला था, और जिस राहब ने तुम्हें देख कर, तुम्हारी निशानी देख करके तुम्हें बताया था, क्या वो मोजज़ा नहीं है? क्या वो मेरा मोजज़ा नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह, बिला शक व शुबा हम तो वहां थे, आप यहाँ थे, लेकिन आपको सारी बात की खबर है। कदमों में गिरे, कहा या रसूल अल्लाह, अब चू व चेरा की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान हो रहा। और मेरे आका सल्लल्लाहु उस वक्त कलमा पढ़ा है, उस वक्त 40 दिरहम आपके, 40,000 दिरहम आपके पास थे। 40,000 दिरहम कितने थे? 40,000 दिरहम ईमान लाया है, और वो 40,000 दिरहम जो भी था जेब में सब निकाल के हुजूर के कदमों में रख दिया। कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर भी आपका है, और अबू बकर के साथ अबू बकर का ये सारा माल आपका है। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रब ने अबू बकर को वो शान दी है, रब ने अबू बकर को वो अजमत दी है, वो मर्तबा दिया है, वो बुलंदी दिया है कि हर एक का एहसान का बदला मैंने एहसान से दे दिया है। लेकिन अबू बकर ने जो मेरे इस्लाम पे एहसान किया है, मैंने उसका बदला नहीं दिया है, उसका बदला खुद अल्लाह अता फरमाएगा।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखिए मैं बहुत जल्दी बहुत लंबे रूट में नहीं जाना चाहता, तफसीरा नहीं करना, बहुत जल्दी हदीसें आपको सुना करके आगे निकल जाना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अबू बकर क्या है कि जब सारे सहाबा, वो चाहे उमर हो, चाहे उस्मान हो, चाहे अली मौला हो, चाहे अबू ज़र गफ़ारी हो, चाहे कोई भी हो, ये जितने सहाबा हैं वो सहाबा आते थे और जिब्रील जब मेरे पास होते थे तो जिब्रील बैठे रहते, है ना। जिब्रील अमी जब वही लेकर के आते थे तो जिब्रील अमी बैठे रहते थे। लेकिन अबू बकर का कभी ऐसा ना हुआ कि अबू बकर मेरे मजमे में आए हो, मेरी मजमे में आए हो, मेरी मजलिस में आए हो और जिब्रील बैठे हो, तो अबू बकर जब मेरे मजमे में आते थे तो जिब्रील अमी उन्हें देखकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते, उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। कौन? जिब्रील अमी। और उनके अलावा किसी की ताज़ीम के लिए खड़े न होते थे। सरकार ने इरशाद फरमाया एक मर्तबा जिब्रील अमी से, ए जिब्रील, अगर तुम्हें रब कोई ऑप्शन दे, रब अगर तुम्हें ऑप्शन दे, तुम्हें ये बताए, रब तुमसे ये कहे कि अगर तुम बशर की सूरत में आना चाहो, तुम्हें इख्तियार दे दे कि नूरी से हट करके तुम बशर बन जाओ, इंसान बन जाओ, तो बताओ किसकी शक्ल शबाहत अपनाओगे, किसकी शक्ल को पसंद करोगे, किसकी शक्ल में आओगे, किसकी शक्ल में रहोगे। तो वो खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उन्होंने अर्जी पेश किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे इजाज़त रब दे दे और ऑप्शन दे दे, मुझे इख्तियार दे दे, तो मैं आपका यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिबास में रहूंगा, उनकी शक्ल को अपनाऊंगा। गोया आप इससे समझने की कोशिश करें कि अबू बकर की वफादारी कितनी है मुस्तफ़ा से, और रब की बारगाह में अजमत कितनी है, बुलंदी कितनी है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, कि हजरत जिब्रील अमी भी एक नूरी फरिश्ता भी दिल में ये ख्वाहिश रखता है, चाहत रखता है कि मैं अगर बनूं तो अबू बकर बनूं। कोई अबू बकर की शान है, ये अबू बकर की अजमत है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, एक और नुक्ता समाप्त करें, उलमा की तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे। ये तो बहुत सारे मवाद थे, लेकिन अब क्या बतावे, वक्त ही कम है और रात भी गुजरती चली जा रही। बस एक नुक्ता समाप्त कर लो, मुझे मालूम है कि फजर की नमाज पढ़नी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ठीक है। हजरत आदम से पहले कोई नबी नहीं जी, बज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए दुनिया में, और जब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आने वाले हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी बशारत दी। आदम अलैहिस्सलाम ने तस्दीक किसी की नहीं की, क्योंकि आदम सबसे पहले थे, आदम सफीउल्लाह सबसे पहले थे। देखिए घंटी बज गई, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले थे। तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम आए, तो आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम के बारे में बशारत दी कि मेरे बाद शीस आएंगे। शीस आए तो शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम की तस्दीक की। क्या आदम की तस्दीक की ना, कि आदम अल्लाह के नबी थे और मेरे बाद फला नबी आएंगे। अब इसी तरीके से बात चलती रही, नबूवत की कड़ी आगे बढ़ती रही। मूसा आए, ईसा आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, हूद आए, समूद आए, ये सब आए तो सब मुबश्शिर बन करके आए, यानी बशारत देने वाले कि मेरे बाद फला नबी आएंगे, और मुसद्दिक भी बन करके आए कि मुझसे जो पहले थे वो भी नबी थे, उसकी तस्दीक करनी किया, और अपने बाद आने वालों की बशारत आपने दे दी। लेकिन मेरे आका, बात आगे चलते 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 जब हुजूर सरवरे कायना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया की बारगाह तक पहुंची, तो इमामुल अंबिया पे खत्म नबूवत का ताज पहना दिया गया, खत्मुल मुरसलीन।
आपने तस्दीक तो की कि मूसा नबी है, ईसा नबी, शीश नबी थे, सारे नबियों की तस्दीक की, लेकिन खत्मे नबूवत के बाद अब कोई ऐसा नहीं आने वाला जिसकी बशारत दी जाएगी। लेकिन सुनो, रब को यह गवारा ना हुआ, रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, तेरी खत्मे नबूवत पे आज ना आए और तेरी सदाकत भी हो जाए, इसलिए सबको मैंने मुसद्दिक दिया है, तुझे सिद्दीक़े, बोलो, तुझे सिद्दीक़े अकबर दे रहा हूँ, वो तेरी तस्दीक फरमाएगा। और यही वजह है कि जब हुजूर शब मेराज से वापस आए थे ना, तो रास्ते में जिब्रील अमी से गुफ्तगू हुई, तो जिब्रील अमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये सफ़र जो आपने किया है, इस सफ़र का ऐलान कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़, आपने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, ये बताओ कि मैं इस सफ़र का ऐलान तो करूँगा, सबको सुना दूंगा, लेकिन लोग दलील मांगेंगे, लोग गवाह मांगेंगे, मैं तस्दीक के लिए किसको पेश करूँगा? तो हज़रत जिब्रील अमी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके पास तो अबू बकर जैसा सिद्दीक मौजूद है, वो आपकी तस्दीक करेगा। यही वजह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरहमु बि उम्मती, इरहमु बि उम्मती, उम्मती अबू बकर सिद्दीक, यानी पूरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए जो सबसे बड़ा करीम है, मेहरबान है, रहमदिल है, वो कोई और नहीं है, मेरा अबू बकर है। यही वजह है कि अब जरा गौर करो, आपने मुझसे पहले क्या सुना बंगाली में मुझे मालूम नहीं, मैं समझ नहीं सका, लेकिन हजरत अबू बकर का जब विसाले बाकमाल होने लगा, तो हजरत अबू बकर ने मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा को बुलाया और इरशाद फरमाया, ए भाई अली, अब मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरे जाने का वक्त है। ए अली, ऐसा करो कि ये जो चादर है ना, ये साफ है, धुली हुई है, इसी में हमें लपेट देना, इसी का कफन हमें दे देना। हज़रत अली ने कहा कि हुजूर ऐसा कैसे, आप खलीफे अव्वल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप यारगारे मुस्तफ़ा हैं, सरकार ऐसा कैसे होगा कि इस पुराने चादर में हम आपको दफन करें, आपके लिए नया कफन का हम इंतज़ाम करते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की रहमदिली देखो, आपने इरशाद फरमाया, ना ना ए भाई अली, ऐसा मत करना, हरगिज़ मत करना, इसलिए कि नए की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो मुझे देना चाहते हो वो मदीना के किसी यतीम बच्ची के सर पे रख देना, मदीना के किसी बेवा के सर पे रख देना, मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि एक मौके से सरकार ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान, अली हैं, सारे सहाबा के मजमे में आपने इरशाद फरमाया कि सुनो ये अबू बकर, रब ने मुझसे इरशाद फरमाया है कि ये 360 सिफतें, जिस 360 सिफतों में से एक भी सिफत जिस बंदे के अंदर होगी वो जन्नती है। 360 सिफतें हैं और उसमें से एक सिफत भी जिस बंदे के अंदर पाई जाएगी वो जन्नती है। तो सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, आगे बढ़ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बता दे कि क्या उसमें से कोई एक सिफत मुझ में है या नहीं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, वो 360 की 360 सिफत तेरे अंदर है। डगर डगर नगर नगर नबी का हम सफर, नबी का हम सफर, ये नारा लगाओ है मेरे अजीज, मेरे दोस्त। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अबू बकर, वो सारी सिफतें तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। हजरत अबू बकर ने खुश होके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नती। कहा, सबसे पहले तू जन्नत में जाए। कहा, या रसूल अल्लाह, किस रास्ते से?
कहा जन्नत में 8 दरवाजे हैं। कितने हैं बोलो? जन्नत में 8 दरवाजे हैं। हर दरवाजा तुम्हारा मुतमन्नी है। हर दरवाजा ए अबू बकर तेरा तलबगार है कि अबू बकर मेरे दरवाजे से जाए, अबू बकर इधर से जाए, अबू बकर उधर से जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त क्या किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त ना दिखाया, कहा या रसूल अल्लाह मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा। कहा फिर अबू बकर फिर किसके साथ जाओगे? कहा या रसूल अल्लाह जो मेरे चाहने वाले होंगे, जो मेरे मानने वाले होंगे, जो मुझसे अकीदत और मोहब्बत रखेंगे, या रसूल अल्लाह मैं उसे छोड़ कैसे दूंगा? पहले मैं उसको भेजूंगा फिर मैं जाऊंगा। तो खुश नसीब हो मेरे अजीज मेरे दोस्त कि आज हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का की याद मना रहे हैं, जिनका लक़ब सिद्दीक अकबर जो है वो दुनियादारों ने नहीं दिया है, रब कायनात ने अता किया है। जिनकी शान में 1-2 आयत नहीं बल्कि कई आयतों का नुज़ूल हुआ है, जो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा सारे सहाबा में सबसे ज्यादा जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं वो सिद्दीक़ अकबर है। कभी उन्होंने साथ छोड़ा ही नहीं है, बल्कि माँ आयशा कहती हैं कि जब ईशा की नमाज होती थी और ईशा की नमाज के बाद जब वाज़ो नसीहत की मजलिस खत्म होती थी तो हुजूर इरशाद फरमाते थे, ए अबू बकर जाओ अपने घर में थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। लेकिन हजरत आयशा कहती हैं कि वो हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक घर में आते थे, कदम रखते थे, वो हुक्म पूरा हो जाए फिर वापस जाते थे और सरकार के दरवाजे पे टिक लगा करके बैठे कि जब सरकार बाहर निकले तो सबसे पहला दीदार मैं करूं सरकार का। तो ये इश्क था अबू बकर का, इसलिए हमारे उलमा ने, हमारे सूफिया ने ये कहा है कि उम्मत मोहम्मदिया में जो सबसे बड़ा और पहला आशिक है वो अबू बकर सिद्दीक है, और जो सबसे पहला सूफी है उम्मत मोहम्मदिया में वो सबसे पहला सूफी हजरत अबू बकर बोलिए। और जो सबसे सच्चा मुरीद है, जो सबसे बड़ा मुरीद है, बोलो। आज कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं जो भौंकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी, बेशक अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों में मुझे चुना है, तमाम नबियों में मुझे चुना है। वख्तार अली असहाबी, और मेरे लिए मेरे असहाब को चुना है। उलमा कहते हैं कि 2 जमातें ऐसी होती हैं जो दुनिया की चुनी हुई नहीं होती हैं, बल्कि इन 2 जमात को अल्लाह खुद चुनता है। इस हदीस से एक तो अंबिया व रसूल की जमात और दूसरा सहाबी की जमात। अब जरा गौर करें कि जब सहाबी को चुना, गोया सरकार ये कह रहे हैं मेरे लिए, जब हुजूर को चुना तो यक्ता व बेमिसल व बेमिसाल चुना, और महबूब के यारों को जब चुना होगा तो वो कैसा चुना होगा? वो भी तो पक्का और सच्चा और सुच्चा चुना होगा, कामिलो अकमल चुना होगा। तो गोया मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि रब ने जब चुना है तो अबू बकर भी मेरा चुना हुआ है, उमर भी चुना हुआ है, उस्मान और अली भी चुने हुए हैं, अमीर माविया भी चुने हुए हैं, हसन और हुसैन भी चुने हुए हैं। ये जितने सहाबा हैं ये सब के सब रब ने चुन करके मुझे मेरे सहाबी के लिए अता किया। अब मेरे अजीज मेरे दोस्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ये यौम मैं खुशखबरी मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के नौजवानों को कि सब मनाते हो, गौसे आज़म का भी दिन मनाते हो, तुम ख्वाजा गरीब नवाज का ये दिन आ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज का दिन भी धूमधाम से मनाओगे, इमाम हसन हुसैन का भी मनाते हो,
मखदूमुल आलम मखदूम अलाउल हक वद्दीन का भी मनाते हो, अखिय पाक का भी मनाते हो, नूर कुतुब आलम का भी मनाते हो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का भी मनाते हो। सारे लोग अपने अपने पीरों का मनाते हैं, लेकिन ज़रा पूछो तो सही, सोचो तो सही, अबू बकर किसका पीर है? इन सारे पीरों का पीर अबू बकर है, इसलिए कि वो पहला मुरीद है, आकाए कायनात का पहला मुरीद है जो शऊर की हालत में, है ना, बाशऊरी में हुए। मौला अली तो बचपने में हुए थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक जवानी में हुए। उस वक्त 35 साल या 37 साल या 38 साल उम्र थी आपकी। और इक्तिदा देखो कैसी इक्तिदा की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले कमाल, कितने आशिक थे, खरे आशिक थे, सच्चे आशिक थे कि हुजूर का विसाले बा कमाल कितनी उम्र में हुआ बज़ाहिर? बोलिए, आप लोग को मालूम है? 63 साल। 63 साल हजरत अबू बकर का विसाल, बोलिए 63 साल। आपकी भी उम्र जब 63 साल हुई है तो आपका विसाल हो गया। कितने बड़े आशिक थे और कितने सच्चे मुक्तदी थे कि इक्तिदा किया है तो सिर्फ नमाज में इक्तिदा न किया है, बल्कि जिंदगी में भी इक्तिदा किया है और हिज्र विसाल को बर्दाश्त न कर सके। सहाबा में ये खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले आपका विसाले बाकमाल हुआ है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, होना ये चाहिए कि जिस तरीके से आप गौसे आज़म की याद मनाते हो, ख्वाजा गरीब नवाज मखदूम पाक की याद मनाते हो, अपने पीरो मुर्शिद की याद मनाते हो, और ये तो चहीते सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो चहीते हैं मुस्तफ़ा के। अब देखो, इतने चहीते, इतने प्यारे कि अब हजीकुल से अगर हम पूछें कि हजीकुल बाबू बताओ मखदूम साहब का पता क्या है, तो ये कहेंगे कि किछौछा चले जाइए, किछौछा में दरगाह रसूलपुर में उनका मज़ार पाक है। शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी अलैहि रहमा का कहाँ है, कहेंगे कि दिल्ली में है, आप चले जाइए। अलाउल हक पंडवी का कहाँ है, तो पंडवा शरीफ में चले जाइए। सबका पता है ना, है? गौसे पाक का बगदाद शरीफ में, मौला अली का नजफ शरीफ में, हसनैन इमाम हुसैन का करबला में है। लेकिन अबू बकर से पूछो हुजूर आपका पता कहाँ? नहीं समझ में आया? नहीं समझे? अबू बकर से पूछो कि आपका पता क्या है, उमर आपका पता क्या है? उन्होंने कहा मैंने खुद को ऐसा मिटा दिया है कि मैंने अपना पता रखा ही नहीं, मुझे मिलना है, गुंबद खजरा आ जाओ। मैंने अपना पता रखा ही नहीं है। आशिक वो कैसा जिसका पता हो, आशिक का पता महबूब की गली हुआ, आशिक का पता महबूब का मस्कन हुआ करता है। मैंने खुद को ऐसा मिटाया है, अपना कोई पता न रखा है। अरे मुझे तलाशने आओगे, मुस्तफा से मुलाकात हो जाए। मेरा पता ढूंढते आओगे, मुस्तफ़ा से मुलाकात हो जाएगी, मुझसे भी मिल लोगे और मेरे आका से भी मुलाकात हो जाएगी। अनम को जब से अपना पता मिला है, अनम को जब से अपना पता मिला है, पता बेपता लापता हो गया है। इश्क की वो मंजिल है कि जब सच्चा इश्क होता है, सच्ची मोहब्बत होती है, सच्चा प्यार होता है, तो आशिक जो है हमेशा अपना पता गुम कर देता है कि मेरा कोई पता ही नहीं है, मेरी सब कुछ तो मुस्तफ़ा है, मेरी जान भी मुस्तफ़ा है, मेरा पता भी मुस्तफ़ा है, मेरा मस्कन भी मुस्तफ़ा का कदम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिद्दीक़ अकबर की बारगाह का सच्चा पक्का ग़ुलाम बनाए। खुश नसीब है वो इंसान कि जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाई है और दामे दिरमे कदमे सुखने इन लोगों का साथ दिया है, साथ दे के जश्न सिद्दीक़ अकबर मनाया है। यकीन जानो
आज सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में तुम्हारी और हमारी हाज़िरी नहीं हो रही है, बल्कि आज हमारी हाज़िरी जो हो रही है वो फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में भी हो रही है, सिद्दीक़ अकबर की भी बारगाह में हो रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में भी हो रही है। एक बंदे की बारगाह में हाज़िरी देने चलो, तीन तीन से मुलाकात हो जा रही है। ये सिद्दीक़ अकबर ही का करम है। तो मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, सिद्दीक़ अकबर की याद में जो लम्हा बीतेगा उसका अज्र, उसका बदला खुद अबू बकर भी देंगे, मुस्तफ़ा भी देंगे, उमर भी देंगे, रब भी अता करेगा। तो ये शान सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। आप की शान तमाम सहाबा में बिला शक व शुबा सबसे बुलंद व बाला है उम्मत मुहम्मदिया में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे लिए इसको ज़रिए निजात बनाए, ज़रिए बख्शिश बनाए, ज़रिए मग़फ़िरत बनाए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सच्चा पक्का ग़ुलाम बनाए। और जहाँ सिद्दीक़ अकबर हो मौला, इस यौम के सदक़े में हम ग़ुलामों को भी वही रखना, इसलिए कि हमें ये यकीन है कि सिद्दीक़ अकबर दुनिया में जब हैं अपने नबी के साथ, तो जन्नत में किसके साथ होंगे? बोलो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पकड़ा हाथ, कहा कि एक बात बताओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में अबू बकर उमर का मकाम क्या था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, कहा बता दूं या दिखला दूं? बता दूं? ये कौन बोल रहे हैं? ये हुसैन के बेटे बोल रहे हैं, अली का खून बोल रहा है। कहा बता दूं या दिखला दूं? कहा दोनों कीजिए। कहा हाथ पकड़ा, कहा चल गुम्बदे खजरा में ले गए। कहा देख, जैसे यहाँ थे वैसे ही दुनिया में थे, और जैसे यहाँ हैं वैसे ही महशर में होंगे, और वैसे ही जन्नत में भी। पता ये चला कि जो उनका हो गया है वो खुद ब खुद मुस्तफ़ा का हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने भी दामे दिल में कदम सुखने इस जलसे के इनेकाद में ताउन किया है, मुआविनत किया है, इस जलसे को कामयाब किया है, मेहनत व मुशक्क़त किया है, सरकार अबू बकर सिद्दीक़